हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम BLIE 227 DDC 19 एडिशन का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो हमारी पार्ट 1 है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके DDC 19 एडिशन के सारे डाउट क्लियर हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि DDC की फुल फॉर्म क्या होती है। DDC की फुल फॉर्म है डेवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है DDC वॉज फॉर्मुलेटेड बाय मेलविल डेवे। DDC मेलविल डेवे द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कहता है DDC 19 एडिशन पब्लिश इन 1979। DDC 19 एडिशन कब पब्लिश हुआ था? 1979 में पब्लिश हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है DDC के रूल्स, कि DDC के क्या रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल कहता है द मेन क्लासेस ऑफ DDC इज डिनोटेड बाय मिनिमम ऑफ 3 डिजिट। जो मेन क्लासेस होती है DDC की वो मिनिमम 3 डिजिट की होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है डॉट यूज्ड आफ्टर 3 डिजिट। हर 3 डिजिट के बाद डॉट का इस्तेमाल किया जाता है स्टार्टिंग में। ठीक है। जैसे कहने का मतलब है, एग्जांपल में देख सकते हैं 511, फिर हमने डॉट लगाया, फिर हमने नेक्स्ट नंबर लिखा। स्टार्टिंग के 3 डिजिट के बाद हमेशा डॉट लगाया जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है स्पेस यूज्ड आफ्टर 6 डिजिट। कहने का मतलब है कि हर 6 डिजिट के बाद हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? डॉट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा 351, डॉट लगाया, 3 डिजिट के बाद हमने डॉट लगा दिया। 722, उसके बाद हमें टोटल 6 डिजिट हो गए तो हमने उसमें गैप छोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद हमने 25 लिखा, तो मतलब कि हमेशा क्या करना है, 6 डिजिट हो जाने के बाद हमें गैप छोड़ना है स्टार्टिंग के। ये कुछ हमारे बेसिक रूल्स थे DDC के। अब हम DDC के कुछ वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ते हैं कि कितने वॉल्यूम्स होते हैं और कितने टाइप्स के वॉल्यूम्स होते हैं, कौन कौन से वॉल्यूम्स होते हैं उसको देखते हैं। तो इट वॉज इशूड इन 3 वॉल्यूम्स। देखा जाए तो DDC को 3 वॉल्यूम्स में बांटा गया है। ठीक है। पहला जो वॉल्यूम होता है वो होता है इंट्रोडक्शन एंड टेबल। सेकेंड वॉल्यूम होता है शेड्यूल, एंड थर्ड वॉल्यूम होता है हमारा रिलेटिव इंडेक्स का। आइए अब हम वॉल्यूम 1 को डिटेल में देख लेते हैं। वॉल्यूम 1 हमारा होता है इंट्रोडक्शन एंड टेबल। DDC की जो वॉल्यूम 1 की बुक होती है उसमें इंट्रोडक्शन अवेलेबल होता है। सेकेंड चीज़ 7 टेबल होती है, एंड थर्ड हमारा 3 समरीज अवेलेबल होता है। अब हम देखेंगे कि DDC की वॉल्यूम 1 की जो बुक होती है उसमें कौन कौन से टेबल होते हैं। ये तो हमें पता है कि टोटल 7 टेबल होती है। इंट्रोडक्शन तो अवेलेबल था, सेकंड 7 टेबल थी। अब 7 टेबल कौन कौन सी होती है उसको डिटेल में देखते हैं। पहला टेबल हमारा होता है स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। नेक्स्ट होता है हमारा सेकंड टेबल होता है हमारा एरियाज़। थर्ड टेबल होता है हमारा सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर्स। फोर्थ टेबल होता है हमारा सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस। फिफ्थ हमारा टेबल होता है रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप। सिक्स्थ हमारा टेबल होता है लैंग्वेजेस, एंड लास्ट एंड 7th हमारा टेबल होता है पर्सन्स का। अब हम DDC वॉल्यूम 1 की बुक के समरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि इसमें टोटल 3 समरीज़ होती है, उसको आप डिटेल में देखते हैं। 000 जर्नैलिटीज़, 100 में फ़िलासफ़ी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन होता है, 200 जो होता है उसमें रिलीजन होता है, 300 में सोशल साइंस, 400 लैंग्वेजेस, एंड 500 में प्योर साइंस, 600 में होता है टेक्नोलॉजीज़ जिसमें अप्लाइड साइंस होता है, 700 में आर्ट्स, 800 में लिटरेचर, एंड 900 में होता है जनरल ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। जो अभी हमने अबव डिवीज़न पढ़े हैं, 10 डिवीज़न्स पढ़े हैं, इसको हम फर्स्ट समरी कहते हैं। ठीक है। जो जनरलिटी से लेके मतलब 000 से लेके जो 900 तक हमने पढ़ा, ये 10 डिवीज़न्स को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट समरी कहा जाता है। फर्स्ट समरी को हम 10 मेन क्लासेस भी कहते हैं। आगे का पॉइंट पढ़ते हैं हम। ईच ऑफ दीज 10 मेन क्लासेस हैव फर्दर बीन डिवाइडेड इनटू 10 ब्रांचेस कॉल्ड डिवीजन्स। कहने का मतलब है कि जो 10 मेन क्लासेस होते हैं उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है 10 ब्रांचेस में, जिसे हम डिवीजन्स कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि 000 से लेके 900 तक हमारे 10 मेन क्लासेस थे। अब उसको भी और डिवाइड किया गया है, ब्रांचेस में कन्वर्ट किया गया है, जिसे हम डिवीज़न कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने लिया 300, ठीक है, 300 हमारा क्या था? सोशल साइंस का था। अब उसको और फर्दर डिवाइड किया गया है 10 पार्ट्स में, तो 300 हमारा सोशल साइंस का हो गया,
310 हमारा किसका हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया। 320 हमारा किसका हो गया, पॉलिटिकल साइंस का हो गया। मतलब 300 से लेके 400 के बीच में और उसको 10 डिवाइड किया गया और उसको ब्रांचेस में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। तो 300 का हमारा हमने पढ़ा सोशल साइंस, 310 हमारा हो गया स्टैटिस्टिक्स, 320 हमारा हो गया पॉलिटिकल साइंस, 330 हमारा हो गया इकोनॉमिक्स, 340 हो गया हमारा लॉ, 350 हो गया हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 360 हमारा हो गया सोशल प्रॉब्लम्स एंड सर्विसेज, 370 हमारा एजुकेशन, 380 हमारा कॉमर्स ब्रैकेट में ट्रेड, 390 हमारा कस्टम एथिकेट फ्लॉकोर। एंड इस तरीके से देखा जाए हैंस हम कह सकते हैं देयर आर 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 100 डिवीज़न। इसको मैं डिटेल में समझाती हूँ। हमारे 10 मेन क्लासेस थे और 10 हमारे क्या हो गए, 10 ब्रांचेस हो गए जिसे हम क्या बोलते हैं, डिविजन्स कहते हैं। तो 10 मेन क्लासेस मल्टीप्लाई 10 हमारे हो गए डिविजन्स, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे टोटल कितने हो गए, अभी तक 100 हमारे डिविजन्स हो चुके हैं, जो उसके पार्ट्स हो चुके हैं वो हम बता रही हूँ, मतलब हम डिस्कशन कर रहे हैं। अभी जो हमने अब डिविजन्स पढ़े हैं उसे हम सेकेंड समरी कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। ईच ऑफ दीज 100 डिविजन्स हैव फर्दर बीन डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स कॉल्ड सेक्शन। कहने का मतलब कि जो 100 डिविजन्स हमने पढ़े हैं उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है 10 पार्ट्स के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेक्शन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि अभी हमने 000 से लेके हमने 900 तक पढ़ा हमारे 10 मेन क्लासेस, ठीक है। फिर हमने एक पार्ट ले लिया, मान लो 300 का ले लिया, 300 से लेके 400 के बीच में हमारे 10 नंबर्स और आए, जैसे 310, 320, 330 ऐसे करके हमारे 10 नंबर्स और आए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल उसके अंदर भी फर्दर डिवाइडेड होता है, ठीक है, फर्दर पार्ट्स में डिवीज़न होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 330 ले लिया, तो 330 से लेके 340 तक के बीच में उसको 10 पार्ट्स में और डिवाइड कर रखा है, जो कि हमारा था लेबर इकोनॉमिक्स, 332 फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, 333 लैंड इकोनॉमिक्स, 334 कॉरपोरेटिव्स, 335 socialism and related system, 336 public finance, 337 international economics, 338 production, 339 macroeconomics and related topics. Hence there are 100 into 10 is equals to 1000 section. अब हम कह सकते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा था कि 10 सेक्शंस थे, ठीक है, 10 मेन क्लासेस थे, 10 इंटू 10 कितना हो गया हमारा 100 डिवीज़न हो गया। अब 100 डिवीज़न को 10 सेक्शन में और डिवाइड कर रखा है, टोटल 100 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया, 1000 सेक्शन हो गए। तो कह सकते हैं 000 से लेके 900 तक के बीच में नहीं 999 तक के बीच में हमारे पास टोटल 1000 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। और अभी जो हमने अब सेक्शन पढ़ा, जितने भी हमने पार्ट पढ़ा 330 से लेके 340 तक, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, थर्ड समरी कहा जाता है। मैं आपको बुक के तौर पे दिखाती हूँ, जैसे देखिए ये मैंने PDF डाउनलोड कर रखा है DDC की बुक का, ये वॉल्यूम 1 है जो कि हमारा इंट्रोडक्शन एंड टेबल है, ओके। जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया था कि वॉल्यूम 1 में हमारा इंट्रोडक्शन होता है, तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन, एडिटर्स इंट्रोडक्शन, ये आपका इंट्रोडक्शन अवेलेबल है, गिवन कर रखा है। इस PDF का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे, जिसके पास DDC की बुक ना हो। अभी हमने देखा था कि हमारा इंट्रोडक्शन होता है वॉल्यूम 1 में गिवन, तो इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था कि 7 टेबल होते हैं, तो ये रहा 7 टेबल, टेबल 1 ये रहा, एक एक करके सारे मेंशन कर रखा है, ठीक है। ये टेबल 1 के बारे में दे रखा है, टेबल 1 के है, ऐसे आगे टेबल 2 होगा, आगे करते जाएंगे तो टेबल 2, टेबल 3 ऐसे करके पूरे टोटल 7 टेबल दे रखा है बुक में। अभी हमने देख लिया कि हमारा वॉल्यूम 1 में इंट्रोडक्शन गिवन होता है, तो इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे टोटल 7 टेबल होते हैं, तो 7 टेबल भी हमने देख लिए। उसके बाद हमने देखा था कि 3 समरी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट समरी, सेकेंड समरी एंड थर्ड समरी,
ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट समरी है, जिसे हम 10 मेन क्लासेस भी कहते हैं, ये हमारी 10 मेन क्लासेस बुक में, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सेकेंड समरी, ये रही हमारी सेकेंड समरी, जिसे फर्दर डिवाइडेड किया जाता है। जैसे मतलब 000 से लेके हमारा 900 तक था, टोटल 10 हमारे मेन क्लासेस थे। उसके बाद 000 से लेके 900 के बीच में और उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है। आप जैसा देख सकते हो 000 से लेके 100 के बीच में और उसको डिवाइड कर रखा है। जैसे 010, 020, 030, 040, इस तरीके से हमारा 090 तक आपको गिवन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसको 10 और डिवाइड कर रखा है, ठीक है। 000 से लेके 100 के बीच में टोटल 10 और डिवाइड कर रखा है। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 10 × 10 कितने हो गए, 100 डिविजन्स हो गए। अभी हमने डिस्कशन करा था, तो सेकेंड समरी में टोटल कितने होते हैं, 100 डिवीज़न होते हैं। इसे हम 100 डिविजन्स भी कहते हैं। ये आप जैसा कि देख सकते हो टोटल हमारा 990 तक है। अब हम थर्ड समरी देखते हैं। हमारे जो थर्ड समरी में हमने देखा था टोटल हमारे 1000 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था कि हमारे टोटल 10 मेन क्लासेस थे, 000 से लेके 900 तक, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे सेकंड समरी में हमारे कितने थे, 000 से लेके 990 तक टोटल हमारे 100 डिविजन्स थे, ठीक है। उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। फॉर एग्जांपल 000 से लेके 100 के बीच में 10 और पार्ट्स थे, जैसे कि 010, 020। अब थर्ड समरी में ये है कि 000 से लेके 010 के बीच में भी 10 पार्ट्स और हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं हमारे टोटल थर्ड समरी इसे कहा जाता है। अब यहाँ से लेके 000 से लेके टोटल ये कितना होता है, 999 तक होता है। ये आगे भी है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो आगे हर एक उसका गिवन है आपको, ठीक है। अभी हमने देखा था कि जो हमारा 100 होता है, 000 होता है, वो जनरलिटीज़ का होता है। तो पूरा जनरलिटीज़ का आप ये इसमें गिवन है। उसके बाद हमने 100 में देखा था फिलॉसफी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन्स था। तो 100 से लेके पूरा आपका जो 199 तक के जितने भी पॉइंट्स थे वो इसके अंदर आ गए। फिर हमारा 200 से लेके 300 के बीच में, मतलब 200 से लेके 299 हमारा रिलीजन के पार्ट का आता है। तो उसको जो सब डिविजन से इसमें डिवाइड कर मतलब और डिटेल में उसको दिखा रखा है, ठीक है। आई होप सो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो। और अगर हम इसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अभी हमने पढ़ा था वॉल्यूम 1 के बारे में, ठीक है। वॉल्यूम 1 में डीडीसी की बुक में क्या क्या होता है, कितनी समरी होती है, उसको हमने देख लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम 2 के बारे में, ठीक है। वॉल्यूम 2 हमारा होता है शेड्यूल, ओके। शेड्यूल एक तरीके से और डिटेल में आपको मेंशन होता है। जो समरीज हमने वॉल्यूम 1 में पढ़ी थी उसी को और डिटेल में दे रखा होता है शेड्यूल में। यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी वॉल्यूम 2 की बुक, जो कि हमारा शेड्यूल है। जैसा कि आप देख सकते हो शेड्यूल आपका एक तरीके से और डिटेल में, जैसे जर्नैलिटीज़, इसमें 001, फिर 001 हमारा था, हमने उसमें देखा था, समरी में देखा था, सेक्शंस में देखा था, थर्ड समरी में देखा था, ठीक है। अब 001 हमारा नॉलेज था, उसको और क्लासीफाई कर रखा है, 0.012, ठीक है। फिर 001.1, 0.2, 0.3 और उसको डिटेल में बता रखा है, ठीक है। तो शेड्यूल में और डिटेल में बताया जाता है। नेक्स्ट हमारा वॉल्यूम आता है वॉल्यूम 3, जिसमें हम रिलेटिव इंडेक्स पढ़ते हैं। रिलेटिव इंडेक्स एक तरीके से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में होता है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर वर्ड हम ढूंढना चाहते हैं और अब हमें नहीं पता होता कि किस में मिलने वाला है, तो हम डायरेक्टली रिलेटिव इंडेक्स से भी ढूंढ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये अरेंज होता है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। आई होप सो आपको डीडीसी का इंट्रोडक्शन 19 एडिशन का समझ में आया होगा। मैंने इस वीडियो में आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करी है कि उसका नॉर्मल रूल्स क्या होते हैं, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एंड सम बेसिक रूल्स और डिस्कशन किए हैं, किस तरीके की बुक होती है, कितने वॉल्यूम्स होते हैं, वो समझाने की कोशिश करी है। आई होप सो आपको सब समझ में आया होगा। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट क्लियर हो।